हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण श्लोक करेंगे, तीसरे अध्याय का 27वां श्लोक। इस श्लोक को समझने के लिए भी प्रामाणिक योग्यता और पात्रता चाहिए। हम प्रयास करेंगे। इस श्लोक का इससे पिछले वाले श्लोक से सीधा संबंध है। एक बार पिछले श्लोक तीसरे अध्याय के 26वें श्लोक का पुनर्कथन कर लेते हैं। न बुद्धि भेदम जनियेद अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। जो कर्म के फलों के प्रति आसक्त हैं तथा भोग और ऐश्वर्य सुख इंद्रिय तृप्ति में आसक्त हैं, उनको जो ज्ञानी है, जो जानता है कि कर्मयोग करना चाहिए, दूसरों के हित के लिए कर्म करना चाहिए, तथा जो इंद्रिय भोगों से अनासक्त हो चुका है, उसको उन अज्ञानी मूर्ख जो कर्म के फलों में आसक्त है, उन्हों जा करके अचानक ही उपदेश नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह उसे स्वीकार नहीं कर पाएंगे। उनकी बुद्धि भ्रमित हो जाएंगी और वे अपना जो सकाम कर्म कर रहे हैं उसे भी त्याग देंगे। यह है इस श्लोक का अर्थ। और हम चर्चा कर रहे थे कि इस्कॉन में एक प्रचलित मान्यता है कि संकर्षण अर्थात श्री बलराम दाऊ भैया आदि गुरु हैं। और हमने चर्चा की कि किस प्रकार आदि गुरु होने के पश्चात भी इस्कॉन की इस मान्यता को यहाँ पे खंडित करना आवश्यक है, क्योंकि ऐसा कोई भी पंथ नहीं है, कोई भी धर्म, कोई भी संस्था नहीं है जो इस प्रकार की मान्यता रखती है। एकमात्र केवल इस्कॉन ही इस प्रकार की यह मान्यता रखती है, इसलिए इसका यहाँ पर निराकरण होना, इसको खंडित करना आवश्यक है। इस्कॉन के भक्त अनुयायी तो इतने सरल और सीधे स्वभाव के हैं कि जो भी इस्कॉन के गुरु, दीक्षा गुरु और श्रील प्रभुपाद के मुख से निकल जाता है वे उसे मान लेते हैं। इस्कॉन को यह शोभा नहीं देता कि वह इतने सीधे और सरल और भोले भक्तों और अनुयायियों को इस प्रकार का गलत पाठ पढ़ाए। तो क्या गलती है इसमें? तो दाऊ भैया ने कोई भी ग्रंथ नहीं लिखा, ना उन्होंने कोई एक श्लोक का उच्चारण किया ज्ञान उपदेश के रूप में, ना उनकी कोई ऐसा है कि उनका आचरण जो धर्म के उपयुक्त हो कि हाँ इनके आचरण से हम धर्मयुक्त बन सकते हैं, ऐसा भी नहीं था। यह तो छोड़िए, वे तो धर्म अधर्म में अंतर करना भी नहीं जानते थे। उन्हें पांडव और कौरव इन दोनों में कौन धर्म के तरफ है, कौन अधर्म के तरफ है, यही भी समझ में नहीं आता था। एक सीढ़ी और आगे चले जाते हैं, उनके लिए धर्म की रक्षा करना तथा अधर्म का नाश करना सर्वोपरि था ही नहीं। अगर यदि ऐसा होता तो वे दुर्योधन की चापलूसी, चाटुकारिता से उसको गदा युद्ध की शिक्षा नहीं देते तथा उसका गुरु होना स्वीकार नहीं करते। गुरु होने का पहला कर्तव्य है कि वह अपने शिष्य का लक्षण देखे कि क्या वह शिष्य उनके मान प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा, क्या वह उनकी दी हुई विद्या का सदुपयोग करेगा या दुरुपयोग करेगा। दाऊ भैया तो उसकी चाटुकारिता तथा उनकी दुर्योधन तथा मामा शकुन की चाटुकारिता और चापलूसी से इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने यह भी ध्यान नहीं दिया कि दुर्योधन को विद्या सिखाना, वह उस विद्या का दुरुपयोग किसके खिलाफ करेगा, धर्म के खिलाफ ही करेगा। और उन्होंने दुर्योधन को अपना शिष्य बनाया और उसे सर्वश्रेष्ठ गदाधारी भी बनाया। यहीं पर खत्म नहीं हो जाता। जब धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ, तब आपको जान करके आश्चर्य होगा, महाभारत पढ़ी है, दाऊ भैया के समक्ष दोनों पक्षों ने दाऊ भैया को अपने तरफ से युद्ध करने के लिए आमंत्रित किया, पांडवों और कौरवों ने। और दाऊ भैया कौरवों की तरफ से युद्ध करना चाहते थे, किया नहीं उन्होंने, परंतु चाहते वो यही थे। वो पांडवों की तरफ से युद्ध भी नहीं करना चाहते थे।
उनकी चाहत यही थी कि वे कौरवों के तरफ से युद्ध करें। इतना जो धर्म अधर्म के बीच में अंतर नहीं जानता, वो कैसे आदि गुरु हो सकता है? गीता कहती है बुद्धि क्या होती है, सात्विक बुद्धि क्या होती है, जो जानती है कि प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति क्या है, कार्य भया भये बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। तो सात्विक बुद्धि जिसमें नहीं है, दिव्य भुक्ति तो छोड़ दीजिए, सात्विक भुक्ति भी नहीं है कि कौन सा बंधनकारी है, कौन सा करने योग्य है, कौन सा त्यागने योग्य है। उनको हम आदि गुरु मान ले बस, क्योंकि इस्कॉन के दीक्षा गुरु और श्रील प्रभुपाद ने कह दिया नहीं भाई, इस तरह का अनुयायी पना हमसे तो ना हो पाएगा। जो बाकी के सीधे साधे भक्त और अनुयायी हैं, आप उनको ये पाठ पढ़ाइए, हमसे तो ना हो पाएगा ये स्वीकार। मैं इस्कॉन के खिलाफ नहीं हूँ, इस्कॉन एक दिव्य संस्था है। हर संस्था में कुछ कुछ कमियां रह जाती है। संस्था की ऊंचाई और गर्व इसी में होता है, गर्व नहीं, संस्था की मान इसी में होता है कि वह अपनी गलतियों को स्वीकार करके उन्हें सुधार करे। परंतु जब संस्था दृढ़ होकर बैठ जाती है कि नहीं हम गलत है ही नहीं, आप ही नहीं समझते, तो वह मूर्खपना होता है, वह अहंकार होता है। और आपको बताता हूं, तब जब महाभारत का युद्ध हुआ तब दाऊ भैया और कौरवों के तरफ से युद्ध करना चाहते थे, और जिस प्रकार कौरव और पांडवों ने दाऊ भैया को आमंत्रित किया, उसी प्रकार उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को भी आमंत्रित किया। और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सेना कौरवों को दी, नारायणी सेना, और स्वयं निशस्त्र होकर के पांडवों के पक्ष में जा खड़े हुए। तब जब दाऊ भैया को पता चला कि श्री कृष्ण पांडवों की तरफ से है, तब उन्होंने कौरवों की तरफ से लड़ने का अपना मन बदल दिया कि मैं कौरवों के पक्ष से भी नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मैं अपने भाई के विरुद्ध हथियार नहीं उठाऊंगा। तब जाकर के उनको समझ में आया, समझ में नहीं आया, फिर भी यदि समझ में आ गया होता तो वे पांडवों की तरफ चले गए होते, परंतु नहीं आया। और तो और दो मनुष्य हैं महाभारत के युद्ध में, ऐसे तो अनेक होंगे पर हम यहाँ पे दो का उदाहरण लेते हैं, जो युद्ध छोड़ करके त्याग करके जा रहे थे। एक अर्जुन और दूसरे दाऊ भैया। अर्जुन भगवान के भक्त थे और भगवान जो भी कहते थे उसका अक्षरशः अर्जुन पालन करते थे। इसीलिए जब अर्जुन युद्ध विमुख हुए, युद्ध को त्यागने लगे, तब भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश उन्हें दिया, अर्जुन को, और उन्हें अपने कर्मयोग के प्रति जागृत किया और उसमें लगाया। परंतु यही ज्ञान और उपदेश भगवान ने दाऊ भैया को नहीं दिया, क्योंकि दाऊ भैया स्वयं अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का बड़ा भाई जानते थे, और इसीलिए वे कभी कभी भगवान श्री कृष्ण के दिए हुए सुझाव और ज्ञान और उपदेश को स्वीकार भी नहीं कर पाते थे। इसीलिए उनमें वह योग्यता पात्रता भी नहीं थी कि वे गीता ज्ञान के अधिकारी बने। भगवान ने यह गीता ज्ञान के अधिकारी और पात्रता केवल अर्जुन में पाई, इसीलिए केवल अर्जुन को वह दिया। वे चाहते तो जब दाऊ भैया युद्ध को त्याग करके अकेले खड़े हो गए थे, तब भगवान श्री कृष्ण दाऊ भैया को भी गीता का उपदेश दे सकते थे, परंतु उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को दाऊ भैया में वह पात्रता नहीं दिखी। दाऊ भैया एक दिव्य पुरुष हैं, परंतु उन्हें आदि गुरु कहना अतिशयोक्ति हो जाएगी। भगवान ने भी नहीं कहा ऐसा। हम भगवान श्री कृष्ण के कहीं किसी ग्रंथ में नहीं लिखा, ना भागवतम में लिखा है। मतलब इस्कॉन की जो इच्छा होगी वो वैसे तोड़ मरोड़ करके कुछ भी प्रस्तुत कर देगा, और इस्कॉन के जो बेचारे सरल सीधे अनुयायी हैं लाखों करोड़ों की तादाद में, वे सब उसे भेड़ चाल के जैसे स्वीकार कर लेंगे। हरे कृष्णा। जैसी उनकी मति, जैसे उनका गुरु, जो वो करना चाहे करें। हमने तो आपको बता दिया कि दाऊ भैया आदि गुरु नहीं हो सकते, और गुरु अगर कहलाने के कोई योग्य है तो कृष्णम वंदे जगत गुरु। हम आ जाते हैं तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक पर। यहाँ पर जो भगवान ने बताया कि जो मूर्ख होते हैं, जो कर्म के फलों के प्रति आसक्त होते हैं, उनको, विद्वान मनुष्य को, उनको
उपदेश देने का, ज्ञान देने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। और अब इसी बात को भगवान ने यहाँ पर तीसरे अध्याय के 25 से लेके 24, 25, 26 इन 2 श्लोकों में भगवान ने इस प्रकार के जो कर्म में आसक्त है, सक्ता कर्मण्य विद्वांस यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात विद्वांस तथा आसक्त चिकित्सुर लोक संग्राम, ये जो 2 श्लोक हैं, ये पहले के जो कर्मयोग में अनुरक्त रहते हैं उनके एकदम विपरीत लोगों के श्लोक हैं। तो पहले भगवान ने तीसरे अध्याय के 20वें से लेकर 24वें, चलिए पहले अच्छे से समझ लेते हैं। भगवान ने तीसरे अध्याय के 20वें और 21वें श्लोक में राजा जनक का एक श्रेष्ठ कर्मयोगी के रूप में उदाहरण प्रस्तुत किया। फिर भगवान ने 22, 23, 24 इन 3 श्लोकों में स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत किया एक श्रेष्ठ कर्मयोगी के स्वरूप में। जब भगवान ने अच्छे कर्मयोगियों का उदाहरण दे दिया था, तो भगवान अब उनके विपरीत जो होते हैं, जो कर्मयोग में नहीं, जो सकाम कर्म में जुड़े हुए रहते हैं और जीवन उसी में व्यर्थ कर देते हैं, भगवान अब उनके विषय में बताते हैं और प्रारंभ करते हैं बताना तीसरे अध्याय के 25वें श्लोक से, जिसमें भगवान कहते हैं, भगवान हमेशा इसी प्रकार ज्ञान देते हैं भगवत गीता में। आप देख लीजिएगा, हमने दूसरे अध्याय में भी देखा था, भगवान जब स्थितप्रज्ञ का ज्ञान दे रहे थे तो बीच बीच में उसी के बीच में जो मनुष्य कर्मों में, कामनाओं में, क्रोध में, काम में लगे हुए रहते हैं, उनका क्या होता है, उनको कुछ प्राप्ति नहीं होता, वो भी बताते हैं। भगवान इसी प्रकार से ज्ञान देते हैं पूरी भगवत गीता में। जब तक भगवान का यह गीता का ज्ञान देने की चाल नहीं समझ पाएंगे, तब तक गीता को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, यही कह सकता हूं मैं। तो आज हम करने वाले हैं तीसरे अध्याय का 27वां श्लोक, जिसमें भगवान कहते हैं, प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। हिंदी अनुवाद, गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। English translation, Gita as it is, Swami Prabhupada. The bewildered spirit soul, under the influence of the 3 modes of material nature, thinks himself to be the doer of activities, which are in actually carried out by nature. बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है, इसकी चर्चा थोड़ा अच्छे से विस्तार से करेंगे हम। इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ है प्रकृतेः, प्रकृति का, क्रियमाणानि किए जाकर, गुणैः गुणों के द्वारा, कर्माणि कर्म, सर्वशः सभी प्रकार। तो प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं, प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं समस्त कर्म। यह है पहली पंक्ति। दूसरी पंक्ति, अहंकार विमूढ़, अहंकार से मोहित, विमूढ़ का अर्थ है मोहित, आत्मा, जीवात्मा, कर्ता, स्वयं को कर्ता, अहम मैं हूं, इति इस प्रकार मन्यते सोचता है। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप के द्वारा परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को जानता है। वह जानता है कि वह भगवान कृष्ण का अंश है और उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए। वह अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान के अंश के रूप में जानता है, जो सच्चित आनंद है, और उसे यह अनुभूति होती रहती है कि मैं किसी कारण से देहात्म बुद्धि में फंस चुका हूँ। अपने अस्तित्व की शुद्ध अवस्था में उसे सारे कार्य भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित करने चाहिए। फलतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगाता है और भौतिक इंद्रियों के कार्यों के प्रति स्वभावतः अनासक्त हो जाता है, क्योंकि वे परिस्थिति जन्य तथा अस्थायी हैं। वह जानता है कि उसके जीवन की भौतिक दशा भगवान के नियंत्रण में है, फलतः वह सभी प्रकार के भौतिक संबंधों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह उन्हें भगवत कृपा मानता है। भगवत श्रीमद् भागवत के अनुसार जो व्यक्ति परम सत्य को ब्रह्म, परमात्मा तथा श्री भगवान इन 3 विभिन्न रूपों में जानता है, वह तत्वविद कहलाता है, क्योंकि वह परमेश्वर के साथ अपने वास्तविक संबंध को भी जानता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतं, श्रीमद् भगवद गीता। एको देवो देवकी पुत्र एव,
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस्कॉन का दिया हुआ महामंत्र। कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा। कर्म के द्वारा भगवान की सेवा, भगवान के अंश रूप प्राणी मात्र की सेवा। यही है 4 अध्यात्म के आधार स्तंभ। इन्हीं को आधार बना करके भक्ति के मार्ग में, कर्मयोग के मार्ग में प्रगति पा सकते हैं। तो अब हम करते हैं तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक के ऊपर चर्चा। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। भगवान ने पहले श्लोक में कहा था, इसके पहले जो तीसरे अध्याय के 26वां श्लोक हमने अभी किया था, न बुद्धि भेदम जनीयेद अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोषयेत् सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचर। तो उसके पहली पंक्ति में भगवान कहते हैं न बुद्धि भेदम जनीयेद अज्ञानाम कर्म संगिनाम। तो जो कर्म संगी हैं उनको भगवान अज्ञानी कहते हैं। जो कर्म के संगी हैं वो क्यों अज्ञानी है और वो क्यों इस तरह का आचरण करते हैं, उनकी क्या गति होती है, क्या स्वभाव होता है, वह भगवान इस तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में बताते हैं। वो क्यों इस प्रकार अपने आप को कर्म के फल का अधिकारी समझते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। वास्तव में भगवान के ज्ञान और उपदेश के अनुसार जो भगवान ने पहली पंक्ति में दिया है कि जो जितने भी कर्म होते हैं वे समस्त कर्म प्रकृति के गुणों के द्वारा कराए जाते हैं। जो कर्म होते हैं उनको संपन्न करने का कारण प्रकृति के गुण है। परंतु जो अज्ञानी पुरुष, जिसका वर्णन भगवान ने तीसरे अध्याय के 26वें श्लोक में कहा था, न बुद्धि भेदम जनियद अज्ञानाम कर्म संगिनाम, जो कर्म फलों के कर्म के संग में दोष से प्रभावित हैं, जो कर्म के फलों के प्रति आसक्त है, ऐसे लोगों के लिए भगवान कहते हैं अहंकार विमूढ़ आत्मा। कारण बताते हैं। क्या बताते हैं भगवान? वो अहंकार के कारण मोहित हैं और स्वयं को कर्ता मान बैठे हैं। और इसी का उपदेश भगवान ने दिया था दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में, जो कर्मयोग का सर्वप्रथम तथा सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करना तेरे अधिकार में है, परंतु कर्म के फलों के ऊपर तेरा कोई अधिकार नहीं है। अपने आप को तू कर्म का करने का या कर्म होने का हेतु मत समझ, परंतु मनुष्य यही मूर्खता कर देता है। जीवन भर अपने आप को कारण समझ लेता है, हेतु समझ लेता है, और इसीलिए भगवान कहते हैं ऐसे मनुष्यों के लिए अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में ही भगवान ने कह दिया था कि अपने आप को कर्ता मत समझना, परंतु ये जो कर्ता समझने का जो मोह है ये तो सभी में है, मुझ में भी है, आप में भी है, हम सब में है। और ऐसे मनुष्य को भगवान क्या कहते हैं? अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। होता क्या है कि हमारे अंदर यह बुद्धि है कि हम जो कुछ देखते हैं इस दृश्य जगत में, जो हमें दृश्य जगत में दिखाई देता है, हम उसी को सत्य समझते हैं। और जो अदृश्य है, हमारे से अव्यक्त है, जिसे कहेंगे अव्यक्त, जो हमारे दिखाई नहीं देता इन दृष्टि के कारण, इस सूक्ष्म दृष्टि के कारण, जो हमारी संकुचित दृष्टि है उसके कारण हमें जो दिखाई नहीं देता, जो हमसे छिपा रह जाता है, हम उसके प्रति अपने आप को अनभिज्ञ कर लेते हैं, उसके ऊपर विश्वास नहीं करते, श्रद्धा नहीं करते। और इसीलिए हमें क्या दिखता है? हमें यह दिखता है कि यह शरीर है, इससे मैंने यह पुस्तक उठाई, तो मैंने क्या प्रयोग लिया? इस शरीर का हाथ प्रयोग लिया और मैंने यह पुस्तक उठाई, तो मैंने अपने आप को कर्ता मान लिया। ये एक छोटा सा उदाहरण था। इस प्रकार इन हाथों से जो कुछ भी होता है उसे मैं अपना कर्ता मान लेता हूं। तो इस हाथों से मैंने किसे 100 रुपया दान दे दिया, मैं दानी हूं। इन हाथों से मैंने किसी का सहयोग कर दिया, किसी की रक्षा कर दी, संरक्षण दे दिया, मैं संरक्षण करता हूं, मैं दूसरों को सहयोग देने वाला हूं। क्यों? क्योंकि हुआ इन हाथों से है, मेरी दृष्टि ने देखा है और मैं वही विश्वास करता हूं जो मैंने दृष्टि से देखा है।
मैं इसके पीछे जो अव्यक्त कारण है, जो मन बुद्धि और बुद्धि के पीछे जो आत्मा और जो स्वभाव चल रहा है, प्रकृति के गुण चल रहे हैं, प्रकृति के गुण मुझे दिखते नहीं है। मुझे क्या दिखता है? ये हाथ दिखता है, और प्रकृति के गुण मुझे कभी दिखते नहीं है। प्रकृति भी नहीं गुणती है, दिखती है ना, प्रकृति के गुण दिखते हैं। तो जो अव्यक्त है, यहाँ पर मैं उन्हें अव्यक्त कह रहा हूँ। अव्यक्त का और भी अर्थ है भगवत गीता में, परंतु यहाँ पर मैं प्रकृति तथा गुण को भी अव्यक्त कह रहा हूँ, क्योंकि वे अदृश्य हैं। हमारी इस भौतिक दृष्टि के लिए वह अव्यक्त हैं। तो वे हमें दिखते ही नहीं है कारण में, हमें दिखते हैं कारण में ये हाथ, हमारे पैर। मैं दिल्ली पहुंच गया, किसने पहुंचाया? भाई मेरे पैरों से पहुंच गया चल करके। तो हम जो कुछ भी इस शरीर के माध्यम से, हमारी कर्मेंद्रिय तथा ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से, भले हम कर्म करते हैं या भोगने का कर्म करते हैं या कुछ करने का कर्म करते हैं, व्यापार, हाँ भाई मैंने मेरी बुद्धि, इसी बुद्धि से मैंने सोचा, इन हाथों से वह व्यापार किया, और जो भी धन की प्राप्ति हुई, मेरा कमाया हुआ धन है, ये मेरा धन है, ये मेरी संपत्ति है, तो वो कर्ता बन जाते हैं। अहंकार विमूढ़ आत्मा, मैं करने वाला हूँ, सब कुछ मेरे द्वारा होता है, मेरे शरीर के अंगों के द्वारा होता है, और ये मेरी दृष्टि ने देखा है इसे। परंतु भगवान क्या कहते हैं? प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वशः है। हम तो समझते हैं हमारी इस दृष्टि के कारण कि ये सब कर्म हमारे शरीर और अंगों, शरीर के अंगों के द्वारा हुआ है, परंतु भगवान कहते हैं कि सारे कर्म प्रकृति तथा प्रकृति के गुणों के द्वारा होते हैं। प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वशः। तो क्या हमारी यह दृष्टि, यह जो भौतिक दृष्टि है, क्या यह प्रकृति को देख सकती है? हाँ, प्रकृति से जो उत्पन्न हुआ यह संसार है उसको देख सकती है, पर इस संसार के पीछे जो हेतु, जो कारण है प्रकृति, उसे नहीं देख सकती। इस प्रकृति से जो उत्पन्न तीन गुण है, सत रज तम, उनके प्रभाव को देख सकती है, परंतु उन गुणों को नहीं देख सकती। तो ये भौतिक दृष्टि इसी कारण हमें मोहित करती है। यही माया का खेल है, हमें एक संकुचित दृष्टि देता है कि ये देखो, इस प्रकार समझो, और हम उसी मोहितपने में अपने जीवन गंवा देते हैं। ये शरीर मेरा है मान लेते हैं, इस शरीर के द्वारा जो कर्म होते हैं वो मैंने किए, इस शरीर के अंगों द्वारा जो कर्म होते हैं वो भी मैंने किए। इस प्रकार हम अहंकार विमूढ़ हो जाते हैं, और इसीलिए हम इन शरीर के माध्यम से वो करते हैं, क्योंकि हमने इस शरीर को अपना मान लिया। तो इस शरीर को आराम देने के लिए गाड़ी, अच्छा घर, अच्छी सुविधा, अच्छे सुख भोग ऐश्वर्य, इन्हीं के पीछे लगे रहते हैं, क्योंकि शरीर को अपना माना है और जीवात्मा को समझा ही नहीं है। जीवात्मा को अपना माना भी नहीं है, क्योंकि जीवात्मा फिर से इन भौतिक दृष्टि को दिखाई नहीं देता, क्योंकि वह तो शरीर के भीतर है। और ज्ञान तो हम पढ़ा ही नहीं है कभी, और पढ़ भी लिया है तो उसे मानेंगे नहीं, क्योंकि मोहित है माया के कारण। तो ये जो भगवान ने तीसरे अध्याय के 26वें श्लोक में से जहां से प्रारंभ किया कि जो कर्म के फलों के प्रति आसक्त होते हैं, अपने आप को, वे आसक्त क्यों होते हैं उसका कारण भगवान ने यहाँ पे बताया कि वे अपने आप को कर्ता समझते हैं, कि यदि मैंने कर्म किया है तो उसका फल भी मुझे ही प्राप्त होना चाहिए। वे सब कुछ स्वयं के लिए प्राप्त करना चाहते हैं। ये कर्मयोग की विधि की विपरीत विधि है। कर्मयोग की विधि वह है कि जो कुछ भी करना है वह दूसरों के लिए करना है, दूसरों के सुख, सुविधा, सहयोग, उद्धार, कल्याण के लिए करना है, दूसरों की सेवा के लिए करना है, वह है कर्मयोग। और यह जो है सकाम कर्म, वह स्वयं के लिए करता है सब कुछ। मैं, मेरे शरीर के अंगों के लिए, इंद्रियों की तृप्ति के लिए कर्म करते हैं, वह स्वयं के लिए करते हैं। अहंकार विमूढ़ आत्मा, अपने आप को जितना हम इस प्रकार जीते हैं, हमारा इस शरीर से अपनी पहचान, अपना अहंकार दृढ़ होता जाता है, और उसको काटने का भी एक ही उपाय है। जितना आप कर्मयोग करोगे उतनी आपके अंदर आध्यात्मिक बुद्धि जागेगी, और आप इस शरीर से अपनी पहचान को कम कर पाओगे। तो उपाय भी एक ही है कर्म के बंधनों से छूटने का, और वह है कर्मयोग। इसलिए अपनी आय का कुछ हिस्सा दूसरों की सुख, सुविधा, सहयोग, उद्धार और कल्याण के लिए लगाइएगा। वही
आपने जो स्वयं के ऊपर लगाई है वो आपकी कोई सहायक नहीं बनेगी, परंतु यह जो आपने दूसरों के लिए कर्मयोग में भले धन का भी उपयोग किया है, वह आपका सच्चा सहायक बनेगा। आपको एक न एक दिन वह दिव्य बुद्धि प्रदान करेगा जिससे आप कर्मयोग को प्राप्त कर लोगे। मैंने नहीं, भगवान ने कहा है। कहाँ कहा है? दूसरे अध्याय में भी कहा है, छठे अध्याय में भी कहा है। दूसरे अध्याय में कहा है, भगवान ने कहा है दूसरे अध्याय के 39 और 40वें श्लोक में। बताऊं कौन सा है? हाँ चलिए, दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ये कर्मयोग का धर्म ऐसा है कि इसमें थोड़ा सा भी यदि प्रयत्न करोगे तो ये तुम्हारी भयानक भयंकर कठिनाइयों से तुम्हारी रक्षा करेगा। त्रायते महतो भयात्, भयंकर से भी रक्षा करेगा, और इसका उल्टा फल कभी नहीं होगा, और थोड़ा सा भी प्रयत्न किया सदैव आपके लिए रहेगा, कभी वह नष्ट नहीं होगा। तो ये भगवान ने वचन दिया है, भगवान का ज्ञान उपदेश गीता में भगवान का वचन है। इसी से संबंधित एक और श्लोक आता है भगवत गीता में, जिसमें आप पहली पंक्ति यही पाएंगे, केवल दूसरी पंक्ति बदलेगी। उसको यहाँ पर हम जोड़ के पढ़ेंगे तो हमें और अच्छे से यह श्लोक समझ में आएगा, हमारा विश्वास दृढ़ हो जाएगा कि भगवान ने के श्लोक को हमने जो समझा है, भगवान वही अर्थ देना चाहते हैं। यहाँ पर भगवान उन सकाम कर्मियों की बात कर रहे हैं जो अपने शरीर के द्वारा होने के कारण, अपने शरीर के अंगों के द्वारा होने के कारण अपने आप को कर्ता समझ बैठते हैं। अगला श्लोक है 13वें अध्याय का 30वां श्लोक। देखिए, पहली पंक्ति वही है, प्रकृत्यैव च कर्माणि, थोड़ा सा ही अंतर है, प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। इस श्लोक का सही अर्थ तो यह है, प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः, कि सारे कर्म प्रकृति के कार्य द्वारा किए जाते हैं। यह पश्यति, जो देखता है, तथा क्या देखता है? आत्मानम अकर्तारम, जो आत्मा को, किसकी आत्मा को? स्वयं की आत्मा को, तथा दूसरे प्राणियों में भी जो आत्मा है, प्राणियों के देह में स्थित जो आत्मा है, उसे जो अकर्ता देखता है, वही पश्यति है, वही देखता है। इस 13वें अध्याय के 30वें श्लोक की पंक्ति, पहली पंक्ति, और तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक की पंक्ति एक ही है लगभग। तीसरे अध्याय में भगवान बोलते हैं प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। भगवान ने उसमें गुणैः शब्द का और जोड़ दिया है। गुण किससे, कहां से उत्पन्न होते हैं? प्रकृति से। तो तीसरे अध्याय की 27वीं पंक्ति है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। यहाँ पर भगवान ने सीधा ही कह दिया है, प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः। अब आप हम ये समझें कि प्रकृति कराती है या प्रकृति के गुण, दोनों एक ही है, क्योंकि वे हमसे अव्यक्त हैं, ना हम प्रकृति को देख सकते हैं, न प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों को देख सकते हैं, और वही वास्तविक करता है जो भगवान ने तीसरे अध्याय के 27 में कहा था। 27 में भगवान ने दूसरी पंक्ति में क्या कहा? अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। स्वयं के लिए कहा कि जो मनुष्य अपने आप को, अब जो माया से मोहित होता है, इन गुणों से मोहित होता है, अहंकार से मोहित होता है, वह अपने आप को कर्ता मानता है। और यहाँ पे क्या कहते हैं भगवान? यह पश्यति, जो मनुष्य देखता है, देखने वाला कौन होता है? देखने वाला स्वयं को भी शरीर से पृथक देखता है तथा दूसरों को भी देखता है। वो स्वयं को भी देख पाता है तथा दूसरों को भी देख पाता है। यह पश्यति तथा आत्मानम, जो मनुष्य दूसरों शरीरों द्वारा तथा स्वयं के शरीर द्वारा होने वाले कर्मों को आत्मा के द्वारा होता हुआ नहीं देखता है, वही देखता है। तो पहले 27, तीसरे अध्याय के 27 में तो भगवान ने कहा कि कौन अहंकार से मोहित है? वह जो अपने आप को कर्ता मानता है। और अब इस श्लोक में भगवान उससे विपरीत कहते हैं, जो मोहित है वह तो अपने आप को कर्ता मानता है, परंतु जो अपने आप को जो अहंकार से मोहित नहीं है, वह अपने आप को, अर्थात जीवात्मा को, स्वयं के शरीर में तथा दूसरों के शरीर में भी
जीवात्मा को अकर्ता देखता है वही देखता है। यही अंतर है इन दो श्लोकों में, परंतु जोड़ के पढ़िए अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अहंकार से जो मोहित होते हैं वे तो होते हैं, जो कर्मी है, सकाम कर्मी है, वे अपने आप को कर्ता समझते हैं। और जो कर्मयोगी होता है उसके लिए है 13वें अध्याय की तीसरी लाइन, जिसमें भगवान कहते हैं जो कर्मयोगी होता है वह अपने आप को अकर्ता जानता है, और इसीलिए वह जो भी साधन सामग्री भगवान ने प्रदान की है उसका उपयोग दूसरों के लिए करता है, क्योंकि वह अपने आप को तो कर्ता जानता ही नहीं है। वह अपने आप को उसके लिए फल के प्रति आसक्त होकर के अनासक्त हो जाता है। वह तो अनासक्ति होने के लिए यह पहचानना जरूरी है कि कर्ता मैं नहीं हूं। जब तक यह भाव रहेगा अहंकार का कि मैं करता हूं, तब तक कर्म के फलों में आसक्ति रहेगी। तो कर्म के फलों के प्रति अनासक्ति होने की पहली सीढ़ी यही है कि अपने आप को अकर्ता पहचानना है। और कर्ता किसको पहचानना है कि जो कुछ भी हो रहा है वो प्रकृति तथा प्रकृति के गुणों के द्वारा हो रहा है। बार बार अपनी बुद्धि को समझाते रहिए जब आप कुछ करते हैं तो, मैं नहीं कर रहा, प्रकृति तथा प्रकृति के गुण कर रहे हैं, मैं तो अकर्ता हूं, मैं जीवात्मा अकर्ता हूं। बारंबार अपने आप को समझाते रहेंगे तो धीरे धीरे आप हटते जाएंगे, अपने आप को अकर्ता के रूप में देख पाएंगे। भगवान की कृपा होगी तभी जा करके। अपने आप को अकर्ता समझिए, कर्ता मत समझिए। कर्ता और अकर्ता, तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में कर्ता के विषय में कहा है कि वे अहंकार विमूढ़ है, और यहाँ पर अकर्ता के लिए कहा है कि वो तो बुद्धिमान है, वही कर्मयोगी है। और इसी श्लोक का अध्याय का एक और श्लोक है 13वें अध्याय का 22वां श्लोक, जिसमें भगवान कहते हैं पुरुष प्रकृतिस्तो ही भुंजते प्रकृति ज्ञान गुणान कारणम गुण संगो से सदसद्योनि जन्मशु। अच्छा श्लोक है, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है, और उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। एक बार यहां से पढ़ लेते हैं, मैं अर्थ बता दूंगा, अनुवाद बता दूंगा। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। सदसद्योनि जन्मशो। आ जाते हैं अर्थ के ऊपर। पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंजते प्रकृति जान गुणान। जो पुरुष है अर्थात जो कर्म के फलों के प्रति आसक्त है, जो अपने आप को शरीर मान लेता है, वह प्रकृति के गुणों को, प्रकृति में रह करके प्रकृति के गुणों से उत्पन्न जो भी उसे प्राप्त हुआ है उन्हीं को भोगने में लगा रहता है और अपना जीवन उसी में बिता देता है। तो ये सामान्य मनुष्य की चर्चा हो रही है यहाँ पे, सकाम कर्मियों की। पुरुष प्रकृतिस्थो ही, हम प्रकृति से संबंधित हैं, हम प्रकृति के प्रभाव में हैं। पुरुष प्रकृतिस्थो ही, हम प्रकृति के पूर्णतया नियंत्रण में हैं, प्रकृतिस्थो ही। भुंजते, हम फिर भी अपने आप को भोगी मान लेते हैं कि हम ही परम भोगी हैं। और भोगते क्या है, हम प्रकृति के गुणों के द्वारा जो कुछ भी हमें प्राप्त हो जाता है हम उन्हें भोगते हैं और इसी में अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं। कारणम गुण संगोस्य, ये जो गुण के साथ हमारा संग है, भोगने का जो वृत्ति है, भूंगते, जो पहले पंक्ति में आया है शब्द भूंगते, जो प्रकृति के गुणों के द्वारा जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है उसे जो भोगने की हमारी वृत्ति बन गई है, और जो गुणों के कारण संग बन गया है, हम अपने आप को गुणों से हटा नहीं पा रहे। जो गुणों ने हमें, 14वें अध्याय में आता है कि गुण ही हमें इस शरीर में जीवात्मा को बांधते हैं। जब तक हम गुणों से और प्रकृति से अपना नाता हटाएंगे नहीं, छुड़वाएंगे नहीं अपने आप को, प्रकृति और प्रकृति के गुणों से अपना संग छोड़ेंगे नहीं, तब तक हमारा जन्म मृत्यु चलता रहेगा। सद सद्योनि जन्मशु, सत असत योनि जन्मशु, जो सत और असत योनि है उनमें हमारी जन्म मृत्यु चलती रहेगी। यह है इस श्लोक का अर्थ। और इसी से हमें वापस आ जाते हैं तीसरे अध्याय का 27वां श्लोक, जहां पर भगवान कहते हैं प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम मिति मन्यते। तो भगवान ने कह दिया है कि यदि आप अपने आप को कर्ता मानोगे, जैसा हम सब मानते हैं, तो आप जीवन भर मोहित रहोगे कि मैं करता हूं, परंतु
यदि आप कर्मयोग में थोड़ा बहुत भी प्रयत्न करोगे, प्रवृत्त होगे, तो वो आपकी संरक्षण करेगा। महान भय से, जन्म मृत्यु से बड़ा कोई भय नहीं होता, वह उससे भी आपकी रक्षा करेगा। आपका अध्यात्म कर्मयोग में मार्ग प्रशस्त करेगा, और प्रशस्त करके आप धीरे धीरे आप अपने आप को अकर्ता, जो 13वें अध्याय के 30वें श्लोक में कहा था, यह पश्यति आत्मानम अकर्तारम स पश्यति, आप अपने आप को अकर्ता के रूप में पहचान पाओगे। और जिस प्रकार जिस क्षण आपने अपने आप को अकर्ता पहचान लिया, तत्क्षण आप जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाओगे। ये हमने कहाँ पढ़ा था? 13वें अध्याय के 22वें श्लोक में। पुरुष प्रकृतिस्तो ही भुंजते प्रकृति जान गुणान, कारणम गुण संगो से सदसद्यो निजन्मशु। यदि हमने प्रकृति तथा प्रकृति के गुणों का संग छोड़ दिया और उन्हें करता जान लिया और अपने आप को अकर्ता, वहीं हमारा जन्म मृत्यु के चक्र से संबंध छूट जाएगा। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। मैं कभी कभी मुझे जो लगता है कि ये कमियां है वह बता देता हूँ। मेरा इस्कॉन से कोई भी द्वेष नहीं है। इस्कॉन एक महान दिव्य संस्था है। हर संस्था, हर मनुष्य में, हम सब भौतिक है, हम कहीं ना कहीं प्रकृति के गुणों से प्रभावित हैं। कुछ कमियां हम में सब में होती है, हम भले कितने भी बड़े गुरु क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी संस्था क्यों ना हो। जो मनुष्य यह मान लेता है कि मैं सबके परे होकर के दिव्य हो चुका हूँ, तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कहना चाहता। जब तक प्रकृति है तब तक कुछ ना कुछ प्रभाव तो रहेगा ही उसका। तो मेरा कोई द्वेष नहीं है। यदि मैंने इस्कॉन तथा इस्कॉन की किसी बात का खंडन किया है तो मेरा द्वेष नहीं है। मेरा प्रयत्न भलाई के लिए ही है कि इस्कॉन भी सुधार करे और मनुष्य भी भगवत गीता को अच्छे से समझ पाए, तथा जो भी गलत धारणाएं समझी जा चुकी हैं उनका निराकरण हो सके। हरे कृष्णा। नमो ओम ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः।